देखो 3-16 में बोला था कि ये जो डेटा दिया हुआ था मैंने उतार लिया, सही है। बोला था कि बंदा क्या बॉक्स को मूव करा सकता है सही है। अब पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि बंदा जो है ये इसको फोर्स लगा रहा होगा, सही है, किसी तरीके से। तो मैंने यहीं से बॉक्स को काट दिया, बॉक्स को मैंने अलग कंसीडर कर लिया और बंदे को अलग, कि बॉक्स के ऊपर फोर्स लगेगी और ये बॉक्स मूव कर जाएगा, सही। अब ये बॉक्स मूव कर जाएगा तो मतलब पहले रुका हुआ था, और रुके हुई कंडीशन को कहते हो हम स्टैटिक्स, और डायनेमिक्स या काइनेमेटिक्स की जब बात करते हो उसका मतलब वो पहले ही मूव कर रहा था। मतलब पेंसिल ये रखी हुई है ना, तो मैं जब इसको पहले मूव कराऊंगा तो पहले मूव करने के लिए उस पर फ्रिक्शन लगेगी ना, वो US वाली लगेगी, म्यू एस वाला कोफिशिएंट लगेगा। लेकिन जब ये मूव करना स्टार्ट हो गया ना तो ये हल्का हो जाएगा। तो अगर तुम जो इस तरीके से देख सकते हो, जब तुम किसी बॉक्स को धक्का देते हो ना तो शुरू में उसको खिसकाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, क्योंकि उस पर उस वक्त स्टैटिक कोफिशिएंट लग रहा होता है। लेकिन जब वो एक दफ़ा मूव होना शुरू हो गया ना तो जो है ना उसके ऊपर म्यू के लग रहा होता है, काइनेटिक कोफिशिएंट, उसकी वजह से जो ना वो फोर्स कम हो जाती है फ्रिक्शन की, सही है। क्योंकि पहली जब रुकी हुई कंडीशन पे होती है तब फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, फिर वो स्लो हो जाती है। तुमने स्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, यूँ करके ग्राफ बनता है ना, यूँ करके। चलो मैंने बॉक्स को अलग कर दिया और बंदे को अलग कर दिया। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा बंदा, सही है, तो इसलिए ये फोर्स आ गई। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा तो इसका रिएक्शन भी होगा, न्यूटन कहता है कि रिएक्शन का रिएक्शन है, तो इस बंदे के ऊपर एक रिएक्शन लग रहा होगा, तभी मैं इसको जोड़ूंगा तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे और मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, सही है। अब मैं बॉक्स को देख रहा हूँ, अब बात हो रही है बॉक्स के स्लाइड होने ही वाला है, और स्लाइड कब होगा, जब उसके पास US वाला कोफिशिएंट होगा ना, जब वो लग रहा होगा, सही है, ये लग रहा होगा, और इससे हल्की सी मैं ज़्यादा करूँगा ना, सही है, तो ये मूव करना शुरू हो जाएगा, सही है। तो वो जो हल्की सी ज़्यादा करने की बात आ रही है ना, तो मैं उसी पॉइंट को लूँगा जब जितनी फोर्स पे जो ना वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब मेरा धक्के देने वाली ताकत और फ्रिक्शन वाली ताकत एक दूसरे को अपोज करेंगे, बस यहाँ तक रोक सकता है, उसके बाद मैं करूँगा तो बॉक्स मूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट यूज़ करूँगा स्टैटिक्स वाला, क्योंकि बॉक्स रुका हुआ था। अब मैंने समीशन ऑफ FX लगा दिया इसके ऊपर, F वाली डायरेक्शन और ये वाली फ्रिक्शन वाली, और B मैंने लिख दिया क्योंकि बॉक्स का। अब बॉक्स माइनस फोर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने कौन सा लेना था, स्टैटिक वाला लेना था, बॉक्स का स्टैटिक 0.3 था, और ये कोई इसका वेट जिसको बैलेंस कर रहा होगा ये उसका नॉर्मल रिएक्शन, और ये फोर्स मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया क्योंकि मुझे नहीं पता। अब मैं Y पे लगाऊंगा इसमें, तो Y डायरेक्शन में मेरे पास ये रिएक्शन और ये वेट, नॉर्मल रिएक्शन वेट 0। अब नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ से निकाल सकता हूँ वेट की वजह से, तो यहाँ से मेरे पास फ्रिक्शन आ जाएगी बॉक्स की, कि इतनी फोर्स जो है ना फ्रिक्शन दे रही है इसको, सही है। अब इससे जैसी हल्की सी भी ज़्यादा होगी ना, 44.46 होगी ना, बॉक्स मूव होना शुरू हो जाएगा। अब इस फोर्स से ज़्यादा अगर बंदा दे जाए तो क्या होगा, बॉक्स मूव हो जाएगा। अब मुझे यही चेक करना है कि क्या बंदा इस फोर्स से ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि इतनी फोर्स चाहिए बॉक्स को मूव कराने के लिए। अब बंदे को देखता हूँ मैं, अब बंदे पे भी वही सीन लग रहा है कि जो ना ये अगर इसको यहाँ पे धक्का दे रहा था तो इसको वापस भी तो धक्का मिल रहा था। जैसे तुम किसी दीवार पे जाके अगर टक्कर मारते हो तो थोड़ा सा पीछे आते हो, तो पीछे आने के लिए तुम जो पीछे खिसकते नहीं हो ना, तो वो किस वजह से, वो फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि जब इसके ऊपर रिएक्शन लग रहा होगा तो ये बंदा पीछे जा रहा होगा, क्योंकि फोर्स देखो पीछे लग रही, तो इसको कोई रोकेगा भी तो फ्रिक्शन को। इसी तरीके से तुम चलते भी हो, हम चलते फ्रिक्शन की वजह से, कि ये जो ना हम जब पैर रख के मूव करते थे तो हमें फ्रिक्शन रोकती है पीछे जाने से, और वो आगे धक्का देती है, रिएक्शन की वजह से ही चलता है। खैर वो अलग बात थी। अब देखो इसके अंदर ये फोर्स आगे से लग रही है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगी, बंदे को गिरने नहीं देगी, सही है, वरना बंदा स्लिप हो जाएगा। इसी तरीके से वही होता है जैसे टाइल्स पे अगर तुम सर्फ का पानी वगैरह फेंक दो तो फ्रिक्शन लूज़ हो जाती है, तो तुम गिर जाते हो हल्के से धक्के से या इम्बैलेंस फोर्स की वजह से। खैर यहाँ पे समीशन ऑफ FX लगाया मैंने इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रही है और ये इसकी रिएक्शन फोर्स बॉक्स की यहाँ लग रही है इस डायरेक्शन में। दोनों का सब्ट्रैक्ट मेरे पास 0 होगा, क्यों, क्योंकि अभी हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फोर्स लगेगी ना तो जो है ना मूवमेंट स्टार्ट होगी। अभी बंदा रुक के धक्का लगा रहा है। अब समीशन ऑफ FY में देख लो, क्योंकि मुझे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। यहाँ पे 0.8 किस लिए लगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, बंदा रुका हुआ था, सही है, अभी बंदा मूव नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि बंदा पैर रख के, ये पेंसिल से पैर रख के आगे धक्का लगाएगा, यूँ करके, यूँ रुक के, और ये जो ना धक्का लगा रहा है, सही है। मतलब बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और इस बॉक्स को धक्का लगा रहा है, सही है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है बंदा खड़े होके, सही है। तो इसके पैर जो है ना, ये जब ये आगे धक्का लगाएगा तो इस पर रिएक्शन लगेगा ना। तुम जैसे धक्का लगाते हो टिल्ड भी हो जाते हो, कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा ज़ोर से गाड़ी को धक्का लगा रहे हो तुम, जो ना टेढ़े हो गए, सही है, तुम टेढ़े होकर धक्का लगा रहे होते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होती है ना, वेट तुम्हारा नीचे आ जाए तो तुम जो ना इम्बैलेंस नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन तुम्हें रोक रही होती है।
सही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगी होती है और तुम मूव नहीं हो रहे होते। अगर यहाँ फ्रिक्शन कम होगी तो कभी ऐसा होता है तुम स्लिप भी हो रहे हो, तो सही, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है, इस वजह से फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रही होती है और तुम रुके हो इसलिए स्टैटिक वाला लग रहा है। बस मैं यही बताना चाह रहा था। तो 0.8 n माइनस एफ इक्वल टू 0। अब एफ वाई की बात करूँगा क्योंकि मैं n चाहिए, तो समीशन में मैंने वही सब्ट्रैक्ट 0, क्योंकि उड़ेगा तो नहीं बंदा, इसलिए वाई एक्सिस पे 0। और यहाँ से मेरे पास ये आ गई नॉर्मल रिएक्शन मैन की, मैंने m लिख दिया। अब इसको यहाँ पुट करूँगा तो फोर्स विच मैन कैन प्रोवाइड टू द बॉक्स, सही है। जो मैन जो है ना बॉक्स को धक्का देने के लिए फोर्स दे सकता है, इतनी फोर्स दे सकता है वो, इतने फ्रिक्शन और इसके पैर के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से इतनी फोर्स दे सकता है। तो मैन इतनी फोर्स दे सकता है और बॉक्स इतनी फोर्स पे मूव हो जाएगा। तो मैन की फोर्स ज़्यादा है और बॉक्स की कम है, तो बॉक्स जो है ना अल्टीमेटली मूव कर जाएगा। अच्छा, और एक और चीज़ क्या पूछी थी कि जो है ना इतनी फोर्स अगर उसने दे दी, क्योंकि मैन तो इतनी दे सकता है ना, तो बॉक्स कितना मूव कर जाएगा, किस एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगा, क्योंकि इसने इसको फोर्स दी, सही है। अब उसके बाद एक्सेलरेशन तो आएगी ना, न्यूटन ने ही कहा था सेकंड लॉ में कि फोर्स दोगे अल्टीमेटली बॉडी मूव करेगी किसी एक्सेलरेशन के साथ। तो इतनी फोर्स दे दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एक्सेलरेशन आ सकती है। अब मैंने समीशन ऑफ एफ एक्स देखा था, सही है। अब यहाँ पे क्या बात है, बॉक्स इतनी फोर्स ले सकता है। अब ये जो एफ मैन ने फोर्स दी ये बॉक्स पे लग गई, सही है। बॉक्स पे लगेगी ज़्यादा फोर्स, तो ये मूव कर रहा होगा। पहले स्टैटिक्स पास करने के लिए जब बॉक्स रुका हुआ था तो उसको ये फोर्स चाहिए थी। अब उसके बाद जब मूव करना शुरू हो जाएगा, सही है, जब मूव करना शुरू हो जाएगा उसके बाद कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, वो लगेगी काइनेटिक वाली, कोफिशिएंट लगेगा यूके वाला, म्यू के वाला, सही है। तो जब बॉक्स मूव कर रहा होगा और मैं इतनी फोर्स दे दूंगा, पहले तो इस फोर्स पे वो मूव करेगा और बाकी जो मतलब ये 588 फोर्स है ना, क्योंकि वो तो स्टैटिक से ज़्यादा है, तो बॉक्स मूव करना शुरू हो गया और फिर मूव करने के बाद किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो अब वो जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे लगेगा म्यू के वाला कोफिशिएंट, सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही फोर्स लगाई, सही है। और मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है 0 तो होगा ही नहीं, तो इसलिए एम एक्सेलरेशन कोई मैक्स हो जाएगी क्योंकि मैं फोर्स मैक्स दे रहा हूँ। इसकी मैन की फोर्स 0.2 वाला कोफिशिएंट बॉक्स का, ये छुप गया, सही है। और माइनस की फोर्स जो मैन प्रोवाइड कर सकते हैं बॉक्स को, सही है, ये फोर्स आ गई इक्वल टू मास ऑफ दी बॉक्स 75 और एक्सेलरेशन आएगी, सही है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन मैक्स ही आ जाएगी।